आप ऐसे संसार में आए हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको इस संसार में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस ध्यान रखना, आप अपने लक्ष्य को छोड़ करके कहीं इधर उधर मत देखना। घोड़ा को देखे, घोड़ा दौड़ता जरूर है, लेकिन उसके आंखों पर 2 प्लेट लगी होती है। ऐसे 2 प्लेट लगी होती है। प्लेट काहे के लगी है? चाहे किसी रेसलर को देख लीजिए, दौड़ने वाला व्यक्ति जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो ना तो इधर देखता है, ना तो उधर देखता है, ना तो पीछे देखता है, केवल उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। गुरुजी बोले, आपको क्या देख रहा है पेड़ पर? कोई कह रहा गुरुजी पेड़ दिख रहा है हरा भरा, डाल पे चिड़िया दिख रही है। बोले बस हटो, तुम्हारा काम हो गया। आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया दिख रही है। आपको क्या दिख रहा है? गुरुजी आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। चलो तुम्हारे भी काम खत्म। अर्जुन आए, गुरुजी बोले अर्जुन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बस केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जीवन कितना भी वैभवशाली हो, जीवन में कितना भी सुख समृद्धि हो, भगवान ने चाहे जितनी दौलत दी है, उस दौलत के पीछे डूबना नहीं है। अपनी बुद्धि और अपने विवेक को ठाकुर जी के चरणों में ही लगा करके रखना है, क्योंकि ये सब छूट जाएगा। जैसे सर्प केचुर छोड़ देता है, वैसे ही ये जितना भी आपकी उपाधियां हैं साहब, ये जितनी भी वस्तुएं आप अर्जन किए हैं, धन दौलत घर बिल्डिंग, जितना कुछ भी बेटा बेटी नात रिश्तेदार, जितना कुछ भी अर्जन किए हैं, जितना कुछ आपको यहां मिला है, वो सर्प के केचुर के समान है। जैसे सर्प केचुर छोड़ करके और निकल जाता है, लेकिन केचुर छोड़ने में सर्प के प्राण भी निकल जाते हैं। बहुत पीड़ा होती है सर्प को केचुर छोड़ने में। वैसे ही ये सब छोड़ने में पीड़ा तो होती है। ये अर्जन तो किए हैं, पीड़ा तो होगी, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे तो आपसे जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, छीन लिया जाएगा। कहां तक बुकिंग है? टिकट पे लिखा रहता है साहब, मुगल सराय से बैठेंगे तो आप चाहे इलाहाबाद उतरिए चाहे कानपुर उतरिए, आपके टिकट पर लिखा है कहां उतरना है। अपना टिकट ध्यान में रखिए कि हमको यहां उतरना है, और स्टेशन आने से पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध करके धीरे से उतर लीजिए। और नहीं टीटी पकड़ के 2 लात मार करके जबरदस्ती अगले प्लेटफॉर्म पे उतार देगा आपको स्टेशन पे, जबरदस्ती। तो बदनामी करवाने से कोई फायदा नहीं है, इज्जत मर्यादा बनी रहे। इसलिए साहब पहले से तैयारी बना करके रखो कि ये पूरा संसार केचुर के समान है। जैसे सर्प केचुर छोड़ देता है, वैसे ही इस संसार को आपको केचुर की तरह छोड़ करके आपको निकल जाना है, निकल जाना। कोई ले गया क्या? कोई नहीं ले गया। ऐसे ही 2 भाई थे, सगे भाई। एक छोटा भाई उसमें से बंबई रहता था, बड़ा भाई घर पे रहता था। छोटा भाई बंबई रहता था, वहां कमाता था। वो गया कमाने के लिए तो अपने परिवार को सबको लेकर के चला गया, वहीं सेटल हो गया। और यहाँ बड़े भाई जो थे वो घर पे रहते थे। घर पे थे तो पिताजी को पटा करके 10 साल तो बीत ही गया था। पिताजी को पटा करके अपना खिला पिला करके बढ़िया सेवा सत्कार करके और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। बड़े भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। कुछ दिन के बाद उनका आना हुआ छोटे भाई का, कहीं कोई रिश्तेदारी में कुछ शादी विवाह था, उसी में आना हुआ। छोटे भाई आए अपने परिवार के साथ, तो लोगों के द्वारा पता चला कि बड़े भाई साहब तो पूरी प्रॉपर्टी पिताजी से अपने नाम लिखवा ली है। बस वहीं रिश्तेदारी से ही छोटे भाई ने क्या किया, बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाब का माला, एकदम मोटा सा गुलाब का माला बनवाया, बड़ा सा एकदम सुंदर,
और बढ़िया मिठाई उठाई सब ले करके पूरे सम्मान की जो व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था करके अपने भैया के घर पे हाजिर हुआ करके। बड़े भाई देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुए, ले जाकर के पहले माला पहनाए उनको, डब्बा खोल करके मिठाई निकाल करके बोले भैया मुख मीठा करिए। बोले भाई किस खुशखबरी में मुंह मीठा करवा रहे हो? बोले खुशखबरी कुछ नहीं थी, बस एक ही खुशखबरी थी। ये खुशखबरी सुनकर के बड़ा मन प्रसन्न हुआ, आह्लाद से भर गया। कौन सी खुशखबरी सुने? सुने यही है कि जिस प्रॉपर्टी को हमारे दादा नहीं ले जा सके, हमारे पिताजी नहीं ले जा सके, उस प्रॉपर्टी को लगता है आप अपनी छाती पर लाद करके ले जाएंगे। इस खुशखबरी में ये आपको हम मुंह मीठा करवा रहे हैं। बोले नहीं, लाद करके तो यहां से कोई नहीं ले जाएगा। बोले लाद के नहीं ले जाएंगे तो फिर आप हमारे भी हिस्से की प्रॉपर्टी आप अपने नाम कैसे करवा लिया? आप ले जाएंगे तभी तो ये किए आप। इतना लोभ आपके अंदर आया कहां से? कहां से आया आपका लोभ? उस सम्मान को देख करके कहते हैं ना कि फ्री का मिले तो लोग फिनाइल भी पी जाते हैं। ये जमाना साहब ऐसा है, फ्री का मिले फिर देखिए बाप रे। तो उनके भाई के उस व्यवहार से बड़े भाई के हृदय में बड़ी चोट लगी। हम बार बार कथा में आप लोगों को बताते हैं कि अगर सीधे अंगुली से घी नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करके निकालना चाहिए, लेकिन उसका उपाय आपके पास होना चाहिए। वो टेढ़ी अंगुली किसी को खत न दे दे, किसी को दुख न दे दे, किसी को कष्ट न दे दे। लाठी ऐसा मारो कि लाठी भी न टूटे और सर को भी मारे। और वो लाठी है प्रेम की लाठी, प्रेम की लाठी। आप इस संसार में बोलते बार बार कहते हैं ना, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप पिघला नहीं सकते, जिसको आप मोड़ नहीं सकते। अरे इतने बड़े बड़े लोहे रॉड को भी लोग गर्म करके और बड़े प्यार से मोड़ देते हैं और वो धीरे से मुड़ जाता है, उस आकार में आ जाता है, आकार में। इसलिए आपको चाहिए क्या, ये निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। इस संसार में आपको वो सारी चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। इसलिए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी मां, अपनी नजर को केवल कृष्ण के चरणों में ही लगा के रखो। इधर उधर पीछे नहीं देखना है, केवल सामने दिखना है। जो कुछ भी आपको मिले, जितनी सुख सुविधा मिल रही है, सबका भोग करिए, सब कुछ का भोग करिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छे से रहिए, 4 व्हीलर से चलिए, अच्छे महल में रखिए, लेकिन कृष्ण के चरणों को भूल करके नहीं। बस अंतर इतना है।